ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों के बीच कई दिनों के बाद पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत ही अस्त व्यस्त थे, जिसके कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए थे। तो जो हमें बहुत ही खेद है, क्योंकि अभी समय ही ऐसा रहा कि हम नहीं आ पाए, बहुत अस्त व्यस्त रहे। तो खैर उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। तो आज हम चलेंगे कर्नाटक वार में। कहाँ चलेंगे हम? कर्नाटक वार में चलेंगे। कर्नाटक का युद्ध, किसका युद्ध? कर्नाटक युद्ध में चलेंगे। तो कर्नाटक युद्ध में चलने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देखते हैं कि इसको एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो चलते हैं आज हम कर्नाटक युद्ध में कि कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध को किसके नाम से जाना जाता है? एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक का युद्ध किन दो राज्यों से संबंधित है? तो हैदराबाद और कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। कर्नाटक का युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक का युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब हम इन दोनों में, हैदराबाद और कर्नाटक में, बारी बारी से चर्चा करते हैं। चलते हैं हम हैदराबाद में। हैदराबाद, हम हैदराबाद में, हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1724 में कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। किसकी स्थापना? हैदराबाद की। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। इसकी स्थापना 1724 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1724 ईस्वी में किसने की थी? तो कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो निजाम के नाम से जाना जाता था। इनकी स्थापना 1724 में कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। किसने की थी? कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। कमीर सिद्दीकी को
चिनकिलिच खान के नाम से जाना जाता है। कहता है कि किसको? कमीरुद्दीन को कमीर उद्दीन को चीन, कहता है कि कमीरुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनकिलिच खान के नाम से जाना जाता है। चिनकिलिच खान के नाम से जाना जाता है कमीरुद्दीन सिद्दीकी को। किसको? कमीरुद्दीन सिद्दीकी को। किन सिद्दीकी को? कमीरुद्दीन सिद्दीकी को। किसके नाम से? चिनकिलिच खान के नाम से जाना जाता है। इसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि कमीरुद्दीन सिद्दीकी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके साथ साथ निजामुल मुल्क के साथ साथ इसको आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। किसको? यानी कमीरुद्दीन को। इसको आसफ जहां के नाम से भी, इसको आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? आसफ जहां के नाम से इसको जाना जाता है। इसके पश्चात हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया था। इसके पश्चात हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध क्या गया था? इसके पश्चात हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था। अब हम चलते हैं कर्नाटक पर। यह एक मुगलों का सूबा था। कर्नाटक किसका सूबा था? तो यह एक मुगलों का सूबा था। यह एक मुगलों का सूबा था। कर्नाटक जो था, कर्नाटक किसका सूबा था? तो कर्नाटक मुगलों का सूबा था। बाद में यह हैदराबाद के सत्ता में आ गया था। बाद में यह हैदराबाद के सत्ता में आ गया था। बाद में यह किसके सत्ता में आ गया था? तो बाद में यह हैदराबाद के सत्ता में आ गया था। कर्नाटक के शासक को नवाब कहा जाता था। कर्नाटक के शासक को क्या कहा जाता था? तो कर्नाटक के शासक को, कर्नाटक के शासक को नवाब कहा जाता था।
कर्नाटक के शासक को क्या कहा जाता था? तो कर्नाटक के शासक को नवाब कहा जाता था। उसके बाद सादातुल्ला खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। किसने? तो सादातुल्ला खान ने क्या की थी? स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। सादातुल्ला खान ने स्वतंत्र सत्ता की क्या की थी? स्थापना की थी। इस राज्य के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध लड़े गए। कहता है कि इस राज्य के लिए किनके बीच? अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध लड़े गए? तो 3 युद्ध लड़े गए। इस राज्य के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़े गए। सादातुल्ला खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। इस राज्य के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 3 युद्ध लड़े गए थे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम कर्नाटक वार्स के संबंध में बात कर रहे हैं, यानी कर्नाटक युद्ध के संबंध में बात कर रहे हैं। कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक का युद्ध किससे संबंधित है? तो हैदराबाद और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1724 ईस्वी में कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। कहता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो कमीरुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। कब की थी? तो 1724 में की थी। कमीरुद्दीन को चिनकिलिच खान के नाम से जाना जाता है। कहता है कि चिनकिलिच खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिनकिलिच खान के नाम से कमीरुद्दीन को जाना जाता है। इसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। कमीरुद्दीन को चिनकिलिच खान के अलावे निजामुल मुल्क और आसिफ जहां के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको आसिफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था। इसके पश्चात क्या हुआ था? हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। यह एक मुगलों का सूबा था। कर्नाटक किसका सूबा था? तो कर्नाटक मुगलों के अधीन था, मुगलों के कब्जा में था, इसलिए यह मुगलों का सूबा था। बाद में यह हैदराबाद के सत्ता में आ गया था। कर्नाटक फिर बाद में किसकी सत्ता में आ गए? तो हैदराबाद की सत्ता में आ गए। कर्नाटक के शासक को नवाब कहा जाता था। कहाँ के शासक को नवाब कहा जाता था? तो कर्नाटक के शासक को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। सादातुल्ला खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। सादातुल्ला खान ने किस की स्थापना की थी? तो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। इस राज्य के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़े गए। कहता है कि इस राज्य के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध लड़े गए? तो 3 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए थे? 3 युद्ध लड़े गए थे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद।